के साथ न्याय कब होगा? न्याय सरकार थी, जब यूपीए सरकार थी, ए से लेके जेड तक के ऐसे हर एक कोई ऐसा अक्षर नहीं रवाजा था कि सारे घोटाले किए। अरे मैं कमीशन कमलनाथ जी का नाम लेकर के नीरा राडिया ने आरोप लगाई थी कि 35% 15% कमीशन लेते। नीरा राडिया ने 25% आरोप लगाई थी। और ये जो सड़क बनी आप देखेंगे, लेकिन यहाँ की जनता तो तब भी उनको पसंद कर रही है ना इतने लंबे समय से। नहीं पसंद कर रही। देखिए पिछले चुनाव में आप मुख्यमंत्री थे। क्या कह रहे हैं? धन बल पे हो रहा है मैडम, और दरार धमका के हो रहा है यहाँ पे जो भी हो रहा है। डरा धमका के हो रहा है जो हो रहा है। प्रत्याशी तो व्यापारी हैं और धन बल तो उनके पास है, उनके पास है धन बल। जब मेरा कहना है कि हमारे प्रत्याशी यदि व्यापारी हैं तो कमलनाथ जी यहाँ पर आए थे तब क्या थे और आज उनकी संपत्ति में कितना इजाफा हुआ। इनका भतीजा रितुलपुरी मौजर बिहार में यहाँ पर जाता है और उसके यहाँ पर रेट बढ़ती है, वो घोटाला करता है, तब कुछ नहीं दिखता है। समाज के लिए जब करने की बात आती है आप नहीं करते। देखिए ये 40 वर्षों के विकास की बात करते हैं। अरे इनको शर्म आना चाहिए। 18 साल तक के नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में कार्य किया है। 20 साल तक के भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम कर रही है, उसके माध्यम से विकास मॉडल बना है। ये यहाँ 2-2 जनप्रतिनिधि खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए पूर्व में छिंदवाड़ा क्या था और आज का छिंदवाड़ा क्या है। उसके इनके विकास के बावजूद भी जनता सर्टिफिकेट कांग्रेस को 7-0 से देती है। 2003 में जनता ने कांग्रेस को भी सर्टिफिकेट दी थी। कमलनाथ जी के मुंह पे तमाचा पड़ा था, ऑटो सीट भाजपा की आई थी। मैं कहना चाहता हूं, यदि ये लोग यदि विकास की बात करते हैं, नितिन गडकरी जी का नाम आया है, तो मैं कमलनाथ जी और इन कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं कि 20 साल हुए नितिन गडकरी जी को नागपुर को दुबई मुंबई बना दिए, नागपुर को बहुत अच्छा परिस्थान दे दिए। ये कांग्रेसियों ने कुछ नहीं किया, छल। इनका जवाब दीजिए, आज नागपुर कहाँ है, छिंदवाड़ा कहाँ है? आपको इनकी तुलना समझना चाहिए। नागपुर क्या है? विदर्भ उप राजधानी। एक मिनट। महाराष्ट्र में विदर्भ जो है एक अलग पहचान रखता था। हमारा छोटा सा जिला था, पिछड़ा हुआ जिला था, उसको अगर मॉडल बनाने का काम किए। साथ में 2400 बेड का हॉस्पिटल, 2400 बेड का हायर सेकेंडरी एजुकेशन के सर्वे में छिंदवाड़ा ने भोपाल इंदौर को बीट करके आगे। एजुकेशन को देखिए ना, आज सड़कों में बच्चे उतर रहे हैं, उसका पेपर देख लीजिए। 1 महीने से सरकार ने क्या करी? उच्च शिक्षा मंत्री क्या एक बार छिंदवाड़ा आया? छिंदवाड़ा को बुधनी और छिंदवाड़ा के विकास देखा जाएगा। बुधनी में क्या विकास हुआ और छिंदवाड़ा में क्या विकास हुआ? मैं आपको बताता हूँ, इन लोग जो मॉडल बुधनी से कंपेयर कर रहे हैं। बता रहा हूँ, पहले मेरा जवाब सुनिए। इन्होंने मॉडल की बात की ना, हाँ ठीक है, कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को कौन सा मॉडल बनाया? परिवारवाद का मॉडल बनाया। मैं विधायक, मेरा बेटा सांसद, इसके ऊपर बड़े नहीं। अरे आप में दम है तो कार्यकर्ता को मौका दो ना। भारतीय जनता पार्टी है, एक नए 42 साल का युवा लड़के ने टिका दिया कमलनाथ जी को, गली गली घूमने के लिए मजबूर कर दिया। 42 साल। आम लोगों से जरा बात कर लेते, कुछ आम लोग पीछे हैं, क्या कह रहे थे आप बताइए। मैडम, कमलनाथ जी ने 45 साल में यहाँ पे सांसद प्रतिनिधि रहे, लेकिन यहाँ के युवाओं को हमेशा गरीब और बेरोजगार रखा है। इन्होंने कभी रोजगार केंद्रीय विद्यालय दिए कमलनाथ जी ने। छिंदवाड़ा एकमात्र जिला है जिसमें 7 क्या लग रहा है आपको, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस क्यों कांग्रेस क्यों? लग रहा है। मैडम इतनी सारी बात हो रही है, आज स्किल सेंटर की मोदी जी आज बात करते हैं। माननीय कमलनाथ जी ने आज से 20 वर्ष पहले छिंदवाड़ा को स्किल सेंटर का हब बना के रखा था। यहाँ पे ऐसे ऐसे सेंटर हैं जो देश और विश्व में एकमात्र सेंटर हैं। हम केंद्रीय विद्यालय की बात करेंगे, कह रहे हैं कुछ नहीं है। केंद्रीय विद्यालय की बात, केंद्रीय ये हम घुमा के लाएंगे। आप लोग 4 राज्यों में FDDI, सिर्फ 4 राज्यों में पूरे हिंदुस्तान में। छिंदवाड़ा एक जिला है जिसमें FDDI है। FDDI से बहुत सारे स्टूडेंटों ने जो वहाँ पे कोर्स किए हैं, कितने लोगों की जॉब लगी उसकी आप एक लिस्ट बताओ पहले। वहाँ पर एक भी बच्चे की वहाँ पर जॉब नहीं लगी है। FDDI से ये सब सनातन धर्म के विरोध में तमिलनाडु के करुणानिधि के बेटे बोलते हैं कि सनातन कोरोना है, डेंगू और सनातन को जड़ से खत्म करना माननीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी इसके विरोध। कोरोना काल में CM शिवराज सिंह चौहान थे तो उनने कमलनाथ जी से मदद क्यों मांगी, मेरे को ये बताइए। कोरोना में आए कहाँ थे? कोरोना काल में कहाँ थे? न विधायक था न सांसद था यहाँ पे। कोरोना काल में कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी दिल्ली में बैठे थे। जब यहाँ पे गुमशुदा के पोस्टर छपके तब इनको शर्म आना चाहिए, तब जनप्रतिनिधि आए। हम लोग कह रहे कोरोना में गुमशुदा के पोस्टर छप गए थे कमलनाथ जी के नाम। छिंदवाड़ा की जनता जानती है कि कमलनाथ जी ने रेमडेसिविर और कांग्रेस भाजपा नहीं देखा, सबको बैठे फ्री हम देने वाले बैठे, सब लोग ने दिए, घर ले जाने। और इनसे व्यापम घोटाला और पटवारी घोटाला तो पूछिए। व्यापम और पटवारी जवाब दीजिए।
देखिए आज ये कांग्रेस के लोग घबराए हुए हैं। मुख्यमंत्री रहते बमुश्किल 20,000 से जीत पाए थे। जो कमलनाथ जी प्रदेश देख रहे हैं, आज 10 दिन से छिंदवाड़ा में डेरा डाले हुए। इतनी घबराहट है इन कांग्रेस, घबराहट है क्या? कांग्रेस में घबराहट है क्या किसी तरीके की? घबराहट हो गई है इन लोगों को। पटवारी घोटाला और व्यापम घोटाले में बात करिए आप इनसे। पटवारी जी ने 15 महीने की सरकार में ये बड़े घोटालों की बात कर रहे हैं। कन्हान का एक घोटाला, कन्हान कॉम्प्लेक्स बनाने के नाम पे बिना स्वीकृति के 500 करोड़ रुपए एडवांस दिया। और छोटा सा मैं मैडम आपके चैनल के माध्यम से सारी आवाम जनता को बताना चाहता हूं, जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिनिधि थे वो करते क्या है। जो व्यक्ति यहाँ 40-42 साल से 12 बार अपने परिवार के सदस्यों के साथ यहाँ कार्यकाल कर चुका है, सामाजिक मंचों में जाकर जो घोषणा करता है, और घोषणाएं भी 20 से 25 लाख पैदल जो आज तक पूरी नहीं। मैम ये विकास का जो छिंदवाड़ा मॉडल दिखाते हैं, ये अपने परिवार के विकास का मॉडल दिखाया सबसे पहले कि इनके परिवार का कितना विकास हुआ है। छिंदवाड़ा को इन्होंने कुछ नहीं दिया, पर छिंदवाड़ा ने इनको इतना दिया है ये कभी नहीं बताएंगे। कमलनाथ जी हर बार कहते हैं कि मुझे नौजवानों की चिंता है, इनको सिर्फ 2 जवानों की चिंता है, एक है नकुलनाथ और एक है बकुलनाथ। नकुलनाथ जी की राजनीति चल जाए और बकुलनाथ जी का बिजनेस चल जाए। अच्छा, इस चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा भी काफी गर्मा रहा है। कमलनाथ का कहना है कि भाई बीजेपी राम मंदिर अपना बता रही है, लेकिन वो किसी पार्टी विशेष का राम मंदिर नहीं है, राम में हर एक की आस्था है। देखिए कमलनाथ जी को तो कहने का अधिकार ही नहीं है। वो उस सरकार में मंत्री थे जिस सरकार ने एफिडेविट दिया था कोर्ट में कि राम काल्पनिक है। और जो हनुमान जी का केक काटते हैं कमलनाथ जी, तो वो तो अपने आप को सनातनी कम से कम ना कहें। और जैसा हमारे भाई साहब कह रहे थे कि भाजपा के पास कहने के लिए नहीं, भाजपा विकास के ऊपर चुनाव लड़ रही है। आज 16 लाख लोगों को राशन कार्ड, 4 लाख लाडली बहनें, 2,55,000 किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। आज 5.5 लाख। क्या लग रहा है, लाडली बहना गेम चेंजर साबित होगा बीजेपी के लिए? लाडली बहना की याद आई मामा जी को 18 साल बाद। लाडली बहना को सिर्फ उपयोग करने के लिए, कभी मामा बन जाओ कभी भाई बन जाओ। हम सब अपने परिवार का ध्यान रखते हैं। माननीय कमलनाथ जी ने यहाँ इतने अवसर दिए युवाओं को, स्किल डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से, बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से यहाँ के लोग गल्फ कंट्रीज और विदेशों में जाके नौकरी कर रहे हो, छिंदवाड़ा का नाम रोशन कर रहे हैं। यहाँ रोजगार की क्या स्थिति है? यहाँ विदेशों में तो नाम रोशन हो रहा है, छिंदवाड़ा का हो रहा है रोशन? छिंदवाड़ा में रेमंड है, छिंदवाड़ा में हिंदुस्तान लीवर है, छिंदवाड़ा में स्किल डेवलपमेंट सेंटर है। लोग स्वरोजगार क्या कह रहे हैं? ये तो यहाँ का युवा खुद पढ़ाई कर रहा है अपने परिवार के उसमें, अपने दम पे वो जाकर के। कमलनाथ यदि विकास किया रहता तो छिंदवाड़ा के अंदर में आप 40 वर्षों से यहाँ पर राज कर रहे हैं, तो यहाँ पर उद्योग मंत्री रहते हुए आपने बताइए उद्योग क्यों नहीं आए? उद्योग, हाँ उद्योग बताइए। इनको ये बताइए कि रेमंड उद्योग नहीं है तो क्या है? नहीं, एक उद्योग होना और हाँ उद्योग विकास। माननीय कमलनाथ जी जब सीएम बने 15 महीनों की सरकार में 25,000 लोगों को एक साथ रोजगार देने के लिए टेक्सटाइल पार्क की यहाँ पे काम चालू हुआ। इन लोगों ने बंद करा दिया और उनको सारे कामों को छिंदवाड़ा में हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, यूनिवर्सिटी, सारे काम इन्होंने रोके। फंड हमारे किस बात का इंतजार कर रही है छिंदवाड़ा? कमलनाथ जी आज तक सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं। रेमंड का कारखाना वहां इसलिए लगा क्योंकि वहां कॉटन सस्ती मिलती है। रेमंड के मालिक सिंगानिया जी आए और उस समय इसलिए उन्होंने वहां पे कारखाना लगाए। कमलनाथ जी का उसमें कोई योगदान नहीं रहा। आप देश के उद्योग मंत्री रहे, एक उद्योग बता दीजिए। ये युवा खड़े हैं, 50-60 हजार युवाओं को रोजगार मिलता है, एक छोटा उद्योग तो लगाते। आपने उद्योग लगाया अपने बकुलनाथ का, आज मसाला पार्क इन्होंने। अच्छा चलिए, रोजगार की अगर हम बात कर ले, रोजगार की क्या स्थिति है छिंदवाड़ा में? माननीय कमलनाथ जी ने जिस तरीके से छिंदवाड़ा में विकास कराया है, यहाँ पर हर युवाओं के लिए अवसर है। 5वीं से लेके अगर कोई बच्चा नहीं भी पढ़ पाया तो स्किल डेवलपमेंट में वो अपने आप को स्किल करे, उसके बाद जॉब लगाने का काम माननीय कमलनाथ जी कर रहे हैं। अगर बच्चा आप क्या काम करते हैं?